नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुशांत मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। रिया के भाई शौविक के ड्रग कनेक्शन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग तस्करी के आरोप में जिस जेड को पकड़ा है, उसने बताया कि इस साल मार्च में ही उसने शौविक को ड्रग्स बेची थी और शौविक ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में जेड से ड्रग खरीदने के लिए भेजा था। इस पूरी चेन में दो किरदार बसंत परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा भी हैं। बसंत परिहार एनसीबी की हिरासत में और बसंत और सूर्यदीप शौविक के संपर्क में थे। बसंत ने ही शौविक को जैद का नंबर दिया था। नारकोटिक्स ब्यूरो जैद और बसंत से पूछताछ कर रहा है और जल्दी ही शौविक और सैमुअल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो देखिए चेन किस तरीके से चल रही है। शौविक का नाम भी इस ड्रग कनेक्शन में आ रहा है। सबसे पहले सैमुअल मिरांडा, साथ ही साथ शौविक, और किस तरीके से इन्होंने जैद और बसंत से संपर्क में आकर ड्रग्स खरीदी। 10,000 रुपए में ये ड्रग्स खरीदी गई थी और ये चेन कुछ इस तरीके से चलती है, जिसमें सैमुअल मिरांडा, शौविक, जैद और बसंत का नाम सामने आ रहा है। मुनीश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, अब सीधे सीधे मामला ड्रग्स से जुड़ा हुआ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार इस पूरे मामले पर अब पूछताछ कर रही है। शौविक को जल्दी समन भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला नवजोत। कहीं ना कहीं जो मामला सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ था वो ड्रग्स की तरफ डाइवर्ट होता दिखाई दे रहा है और इसीलिए जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और क्या सुशांत की मर्डर हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में जांच कर रहे थे। लेकिन अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आने के बाद में जो मामला है वो पूरा ड्रग्स की तरफ दिखता हुआ जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं जो चैट्स थे जिसमें कि शौविक, उसके अलावा सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनको लेकर अब जांच एनसीबी ने तेज़ कर दी है और एनसीबी सूत्रों की माने तो उन्होंने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया हुआ है क्योंकि उनका कहना है कि अगर पहले ही रिया और शौविक से पूछताछ कर लेंगे तो उसके बाद में वो जितने भी आरोप हैं उसको मना कर देंगे, जैसा कि उन्होंने सीबीआई के सामने मना किया। इसीलिए वो सबसे पहले उस चेन को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने पहले पेडलर को पकड़ा हुआ है, पेडलर के जरिए उन्होंने शौविक से कनेक्शन दिखाया है और बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में शौविक और रिया चक्रवर्ती से जो एनसीबी है वो पूछताछ कर सकती है, उनको समन भेज सकती है और कहीं ना कहीं अगर वो ये साबित कर देते हैं कि उन्होंने कंज्यूम किया हुआ है या ड्रग्स को खरीदा हुआ है तो इसके बाद में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, इसमें वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। नवजोत, बिल्कुल मुनीश लौटेंगे। दिवेश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। दिवेश, हम आपसे जानना चाहेंगे अब बड़ी बात, क्योंकि अब इसमें सीधे सीधे ड्रग्स की एंट्री हो गई है, अब वो चेन किस तरीके से जुड़ेगी और इसमें क्या क्या अहम चीजें हैं जिनको लेकर सवाल जवाब होंगे? नवजोत, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ड्रग लिंक आया कहां से। ये आया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की जांच कर रही थी, वहां से। आज भी वरुण माथुर नामक सुशांत के साथ एक कंपनी में, इनसाई वेंचर्स में जो डायरेक्टर हैं, उनकी पूछताछ चल रही है। कल नेशनल लेवल के स्नूकर बिलियर्ड्स चैंपियन रहे ऋषभ ठक्कर, उनसे 8 घंटे पूछताछ की गई है क्योंकि उनका भी एक चैट मिला है जहां पर वो रिया के साथ एक ग्रुप के मेंबर थे और जिसमें डूबीज, जो एक बैंड नारकोटिक ड्रग है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। ऋषभ ठक्कर ने ये भी बताया, ऋषभ ठक्कर की एक और चैट मिली है जिसमें वो लोगों से कह रहे हैं कि पैसे लाओ और माल ले जाओ। एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी मिली है ईडी को और वो ईडी वो एजेंसी थी जिसने नारकोटिक्स को एक डिस्क्लोजर लेटर के तहत ये सारी चीजें बताई कि हमको हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें नारकोटिक्स की डीलिंग, नारकोटिक्स की कंजम्पशन के बारे में पता चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ईडी पीएमएलए के तहत जांच करती है। पर अब भी अन्य बहुत सारे लोगों को, जैसे गौरव आर्या जो गोवा के होटेलियर हैं, उनसे 2 बार पूछताछ हो चुकी है, कल हुई और परसों भी हुई है। जो रिया के साथ पहला चैट 2017 का है उनका, जिसमें ड्रग्स के बारे में रिया बात कर रही हैं। इसी तरीके से अन्य बहुत सारे ऐसे चैट मैसेजेस उनके फोन को क्लोन करने के बाद, फोन को स्कैन करने के बाद मिले हैं रिया के, खासकर रिया के फोन से ये सारे चैट मैसेजेस मिले हैं और अब हो सकता है कि शौविक के फोन के भी डिटेल्स खंगाले जाए और उसके बाद पता लगाया जाएगा कि किस तरीके के ये चैट मैसेजेस थे। इसमें इतना ज्यादा नारकोटिक्स का जिक्र हो रहा है, उसको अन्य जो भी अन्य डिटेल्स आएंगी उसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पास ऑन किया जाएगा, जहां पर इसकी शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। नजर आप बना रखिए और इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस जेड को गिरफ्तार किया है, आज तक उसके घर तक जा पहुंचा और हमने घर वालों का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन ड्रग्स तस्करी के आरोप में पिता ने आज तक की टीम से ही बदसलूकी की, धक्का मुक्की की।
सर हाय I'm not interested, boss. सर आप यह लड़का पकड़ा गया है सर I get out. सर लड़का पकड़ा गया सर आप देख पा रहे हैं ये आपको बताऊं जैद नाम के शख्स का ये घर है जहां आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची हुई है और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने जैद को गिरफ्तार किया है। जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जो शौविक है उससे लगातार कांटेक्ट में था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज तक इंडिया टुडे को बताया है कि जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि शौविक लगातार जैद से ड्रग्स खरीदता था। न सिर्फ खरीदता था बल्कि शौविक लगातार जो है ड्रग्स का अपने लिए इस्तेमाल करता था। उसके अलावा पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि शौविक जो रिया का भाई है उसने जैद का नंबर सैमुअल मिरांडा को दिया था और उसके बाद लगातार ड्रग्स की हेराफेरी हुई। हम एक बार फिर उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं बांद्रा में ये जो जैद है उसका घर है जहां पर आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची। हमने उसके पिता से बात करने की कोशिश की लेकिन पिता ने बात करने से मना कर दिया। हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, गेट आउट। सर आपको धक्का क्यों दे रहा है सर? क्या कि बताओ तेरे को केस में सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सबकी जांच लगातार जारी है। दूसरे दिन भी सीबीआई रिया के माता पिता से सवाल जवाब कर रहे हैं और उधर ईडी ने भी सुशांत के दोस्त और एक फर्म में सुशांत के पार्टनर वरुण माथुर को पूछताछ के लिए बुलाया है। और इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस ड्रग तस्कर के आरोप में जैद और बसत से लगातार सवाल जवाब कर रही है। मुनीश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मुनीश, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 3 ईडी अलग पूछताछ कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अलग एंट्री हो चुकी है, वो अपने तमाम जितने ड्रग पैडलर हैं उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई के सवाल जवाब लगातार रिया और उसके परिवार वालों से या फिर जो सुशांत का स्टाफ था उससे जारी है। अब बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच में अगर ड्रग्स कनेक्शन आता है तो ऐसे में शौविक के बाद रिया और सुशांत के लिंक्स किस तरीके से जुड़ते हैं? जी देखिए नवजोत, मामला जो है वो सुशांत की मौत को लेकर है, लेकिन एनसीबी अपनी एंट्री करता है ईडी के उस सबूत के बाद में जिसमें रिया चक्रवर्ती लोगों से बातचीत करते दिखाई दे रही हैं ड्रग्स को लेकर। जब सीबीआई ने यही सवाल रिया चक्रवर्ती से किया था तो उन्होंने कहा था कि ये चैट मेरे फ़ोन से तो हुई है लेकिन मैंने ड्रग्स नहीं लिया है, कभी कंज्यूम नहीं किया, ये सुशांत के लिए मंगाया गया था। लेकिन सुशांत तो है नहीं इस बात की पुष्टि करने के लिए, इसीलिए एनसीबी ने जब अपनी एंट्री की है तो उन्होंने जो ड्रग पेडलर हैं उनसे पूछताछ करना शुरू किया। उसमें शौविक से कनेक्शन सामने आ गए कि शौविक को किसी ने ड्रग्स दिया हुआ था। क्या शौविक ने भी किसी को ड्रग्स बेचा है कि नहीं बेचा है, ये अपने आप में काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि तब ड्रग कंजम्पशन सिर्फ नहीं, ड्रग की डीलिंग को लेकर सवाल जवाब हो सकते हैं शौविक से, जिसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। शौविक से अगर कनेक्शन जुड़ गया है तो रिया चक्रवर्ती से जुड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रिया चक्रवर्ती सुशांत की मौत को लेकर मुख्य आरोपी हैं, लेकिन ड्रग्स को लेकर ये पूरा का पूरा अलग है। अब इस ड्रग के कनेक्शन को सुशांत की मौत से कैसे एजेंसियाँ जोड़ पाएंगी, ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प रहेगा और देखने वाली बात होगी। जहाँ तक सीबीआई सूत्रों का कहना है, उनका कहना यह है कि वो अभी तक सुशांत की मौत को लेकर जांच कर रहे हैं। ड्रग्स को लेकर आखिरी दिन रिया चक्रवर्ती से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए, जिसमें रिया चक्रवर्ती कई बार गुस्से में भी नजर आई थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने अभी तक इस बात को कबूला नहीं है। लेकिन सीबीआई सूत्र में बता रहे हैं कि वो रिया चक्रवर्ती के इस बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, वो अभी तक संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में एनसीबी आगे चल के क्या रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी, ये देखना होगा। सूत्र तो यही बता रहे हैं। नजरा बनाए रखिए, बिल्कुल नजरा बनाए रखिए। तो इस बीच ये भी बता दें कि सुशांत की 3 बहनों ने सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह से मुलाकात की है और पूरे मामले पर उनसे भी बातचीत की है। मुलाकात के बाद विकास सिंह ने कहा कि बहनों के साथ कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई है। आज शाम 7 बजे विकास सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अब तमाम, क्योंकि पूरा जो केस है वो हर दिन नया मोड़ ले रहा है, अब ऐसे में जो बहनें वकील से मुलाकात करने गई हैं उसमें क्या क्या और बातें आगे निकल कर आ सकती हैं? जी हाँ, सूत्रों ने ये बताया है कि घंटे भर से ज्यादा समय तक मुलाकात चली और मुलाकात के दौरान इस मामले से जुड़े कई पहलुओं पर बात चली। ड्रग्स रैकेट पर बात चली, इसके अलावा जो इनका पहला मुद्दा है जिसमें ये कहा गया कि वो आत्महत्या नहीं हत्या है,
उसको कैसे कोरिलेट किया जा सकता है। इसके अलावा लगातार जो पूछताछ चल रही है उससे जो पहलू सामने आ रहे हैं उन सारी चीजों पर बात हुई है। आगे की स्ट्रेटेजी पर बात हुई है कि कैसे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए गवाह हैं, सबूत हैं, सुराग हैं, जांच में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन तमाम चीजों को कैसे कोरिलेट किया जाए, कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए, इस बात पर विस्तृत बातचीत हुई है। और ये बताया जा रहा है कि पहले भी सुशांत सिंह की बहनें अपने वकील विकास सिंह जी से मिलने आती रही हैं। जहां तक के सिंह का सवाल है, या तो कई बार विकास सिंह उनसे मिलने उनके घर गए हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बातचीत होती रही है। लेकिन अहम यह है कि ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर जब ये मामला शिफ्ट होता हुआ लग रहा है, ड्रग्स रैकेट की ओर ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, ऐसे में अपनी बात को कैसे प्रोमिनेंटली रखा जाए, साबित किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर विकास सिंह ने अपने मुवक्किलों से बात की है। और साथ ही सुशांत सिंह की बहनों ने उनसे बात की है। सुशांत सिंह की एक बहन यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में वकील भी है, उनके बहनों भी वकील हैं, तो लिहाजा इस नजरिए से भी बात हुई कि जी जो संजय, कानूनी पहलू हैं उसको कैसे उसी पर लेवरेज चर्चा किया हुई। जाए। नजर आप बनाए रखिए संजय, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। मुंबई के डोंगरी इलाके में एक बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया। बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अचानक गिर गया और बिल्डिंग के मलबे से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे में बिल्डिंग का पूरा पिछला हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। डोंगरी इलाके की ये तस्वीरें जहां पर बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है, पिछला हिस्सा पूरी तरह से गिर गया, अचानक से भरभरा कर गिर गई ये बिल्डिंग। बिल्डिंग के मलबे से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, बचा लिया गया है। हालांकि राहत का काम, बचाव का काम अभी भी वहां पर चल रहा है। डोंगरी इलाका अचानक से भरभरा कर गिर गई ये बिल्डिंग।